इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल की क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहली पार्ट में मैंने जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट था उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अभी ये सेकंड पार्ट में मैं आपको कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व करके बताने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसकी क्वेश्चन पेपर है। तो हम सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है। पहले आप प्रॉब्लम समझ लीजिए। द फॉलोइंग आर इनकम स्टेटमेंट ऑफ सोलापुर कॉटन मिल फॉर द ईयर 21-22 एंड 2022-23। हमें बैलेंस शीट दिया गया है 2 इयर्स का, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है 2 इयर्स का। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग के कंबाइंड अकाउंट है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी के नीचे दिया गया है जिसमें सैलरी, रेंट, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है। क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों ईयर के जो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स है यहाँ पर दिए गए हैं। इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पर है। तो हमें प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो बहुत ही इजी होता है। जब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो सेल्स से करते हैं। पहले सेल्स लेते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अभी यहाँ पर जो कॉलम होते हैं वो जो ईयर दिए गए होते हैं उनके कॉलम होते हैं। देन उसमें जो चेंज होता है उस चेंज के लिए मतलब इंक्रीज या डिक्रीज उसका एक कॉलम होता है और परसेंटेज निकालने के लिए एक कॉलम होता है। तो ये प्रॉब्लम 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आया है तो उसके अनुसार ये 18 मार्क्स का आएगा प्रॉब्लम। तो देखिए नेट सेल्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें नेट सेल्स दिए गए हैं 10 लाख एंड 12 लाख। तो पहले हम लेंगे 10 लाख एंड 12 लाख जो सेल्स की अमाउंट है वो। तो यहाँ पर देखिए 10 लाख प्रीवियस ईयर का था, 22 का कितना है 12 लाख है, तो 2 लाख से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम जो चेंज का कॉलम है वहां पर लेंगे 2 लाख, इंक्रीज डिक्रीज के कॉलम में 2 लाख लेंगे। अभी परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालना है, जो फर्स्ट ईयर होता है वो बेस ईयर लेने का, मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। तो परसेंटेज आए 20%। अभी इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप बोलेंगे यहाँ पर तो नहीं दिए गए हैं तो हम कैसे लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो दो तरीके से निकालते हैं। एक तरीका है आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और दूसरा जो तरीका है वहां पर हमें जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, वेजेस है, वो सब कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन ये इजी मेथड है, आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। तो हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, मतलब 1 लाइन छोड़ दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, बाद में ग्रॉस प्रॉफिट लिख लीजिए, फिर माइनस कीजिए। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा 5,55,000 एंड 5,95,000। अभी हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 5,55,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 4,55,000। और 12 लाख में से 5,95,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 6,05,000। तो अभी इन दोनों में क्या चेंज निकालना है, तो 4,45,000 एंड 6,05,000 इनका डिफरेंस कितना है, 1,60,000। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1,60,000 इंक्रीज डिक्रीज के कॉलम में। अभी परसेंटेज निकालना है, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4,45,000 इंटू 100। तो परसेंटेज आए 35.90%। अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 5,55,000 एंड 5,95,000 इनमें कितने का डिफरेंस है, 40,000 का। तो यहाँ पर 40,000 लिख दिए। अभी जो परसेंटेज है वो हमें निकालने हैं। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5,55,000 इंटू 100। तो परसेंटेज आए 5.41। अभी हम इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, तो जो लॉसेस होते हैं वो छोड़ के बाकी सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए सैलरी, रेंट, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट,
एंड इंटरेस्ट, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ पर सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पहले लिख देंगे, सैलरी, रेंट एंड रेट्स, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड। अभी जो अमाउंट्स है वो 21 के कॉलम में 21 की लेंगे, 2022 के कॉलम में 2022 के लेंगे। तो पहले हमने ये सभी अमाउंट्स लेनी है और बाद में उसका कैलकुलेशन करना है। सॉरी, इंटरेस्ट हम नॉन ऑपरेटिंग में लेंगे, वो फाइनेंस कॉस्ट में आता है। तो ऑपरेटिंग में सैलरी, रेंट, रेट्स, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड लेंगे, बाद में उसकी टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमने सैलरी ली 42,000 एंड 64,000। अभी इनमें कितने का डिफरेंस है, 22,000 का। तो यहाँ पर 22,000 लिख दिए। अभी परसेंटेज निकालने हैं। 22,000 डिवाइडेड बाय 42,000 इंटू 100, तो परसेंटेज आए 52.38%। यहाँ पर जब पॉइंट में आता है तो कुछ पॉइंट्स हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। देन रेंट एंड रेट्स है 35,000 एंड 40,000, तो इनमें 5,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 5,000 लिख दिए। अभी परसेंटेज निकालने हैं। 5,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 100, तो परसेंटेज आए 14.29%। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन, 40,000 एंड 60,000, डिफरेंस है 20,000 का। 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, परसेंटेज आए 50%। देन सेलिंग एक्सपेंसेस बोथ आर इक्वल, मतलब 12,000 है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पर डैश चेंज नहीं आया, तो परसेंटेज भी क्या आएगी, डैश। देन डिस्काउंट अलाउड 5,000 एंड 7,000, तो इसमें 2,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 2,000। 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, तो परसेंटेज आए 40%। अभी हम इनकी टोटल करेंगे, मतलब ये जो एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उनकी टोटल आई 1,34,000। 2022 की आई 1,83,000। इन दोनों में का डिफरेंस निकाला 49,000। अभी परसेंटेज निकालेंगे, तो 49,000 डिवाइडेड बाय 1,34,000 इंटू 100, तो परसेंटेज आए 36.56%। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टोटल है वो माइनस कर दीजिए। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 4,21,000। 5,95,000 में से 1,83,000 माइनस किए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 4,12,000। यहाँ पर 40,000 में से 49,000 माइनस किए, तो माइनस में आंसर आया है 9,000। और यहाँ पर हम अभी परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 9,000 को 4,21,000 से डिवाइड करना है इंटू 100। तो परसेंटेज में माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस फिगर है, तो 2.14%, लेकिन माइनस में है। अभी हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, बाद में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। तो इनकम्स कौन सी साइड में होते हैं, क्रेडिट साइड में होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड देखिए, डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये दो आइटम लेंगे हम ऐड करने के लिए। Add non-operating income, income from investment and dividend received, 12,000 and 15,000, यहाँ पर 5,000 and 7,500। अभी डिफरेंस निकालेंगे, 12,000 and 15,000 का डिफरेंस है 3,000। परसेंटेज निकालेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, परसेंटेज आए 25%। यहाँ पर 7,500 का डिफरेंस है 2,500। परसेंटेज निकालेंगे, 2,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, परसेंटेज आए 50%। अभी इनकी भी टोटल कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। तो टोटल आई 17,000, इसकी टोटल आई 22,500। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आया 5,500। अभी परसेंटेज निकालेंगे, 5,500 डिवाइडेड बाय 17,000 इंटू 100, परसेंटेज आए 32.35%। अभी हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो डेबिट साइड में छूट गए थे, मतलब जो लॉस है और जो इंटरेस्ट है, वो दो आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड इंटरेस्ट। तो ये दो आइटम हम लेंगे अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने लिया लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो उसका ओपनिंग नहीं था, मतलब 21 का नहीं था, 22 का 8,000 है। इंटरेस्ट पेड 12,000 एंड 14,000। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था ओपनिंग का, तो पूरी की पूरी इंक्रीज हुए 8,000। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर 100%, मतलब पूरे के पूरे इंक्रीज हुए, तो 100% आए। इंटरेस्ट पेड जो है 12,000 एंड 14,000 का डिफरेंस है 2,000। अभी परसेंटेज निकालेंगे, 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100,
तो परसेंटेज आए 16.6666 होंगे, तो सो हमने 16.67 लिए। अभी हम इनकी टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये टेबल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। देखिए ये जो टोटल है ये इस कॉलम के है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टोटल है। तो यहाँ पर 12,000 टोटल आई है। 8,000 प्लस 14,000 22,000, 8,000 प्लस 2,000 10,000। अभी परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज आए हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100, 83.33%। अभी हम नेट प्रॉफिट लेंगे, तो नेट प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 4,21,000, उसमें हम 17,000 ऐड कर देंगे एंड 12,000 लेस करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आई 4,26,000। यहाँ पर हम 4,12,000 में 22,500 ऐड करेंगे एंड 22,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आई 4,12,500। अभी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो माइनस में आ रहा है 13,500। परसेंटेज निकालेंगे 13,500 डिवाइडेड बाय 4,26,000, तो परसेंटेज आए 3.17, लेकिन माइनस में आएंगे क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ था, डिक्रीज हुआ था। सो फाइनल आंसर है हमारा -3.17%। इस तरह से हमने ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये कंप्लीट किया है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में का प्रॉब्लम है अक्टूबर 2023 का, और ये उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।